जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको आज देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है, और उसके जितने भी एलिमेंट हो गए, जैसे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट है या पी ब्लॉक के एलिमेंट है या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट जो भी हैं, उसको किस ट्रिक के अनुसार सजाया जाए तो सबसे आसान बेहतर तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एस ब्लॉक और उसके बाद पी ब्लॉक और उसके बाद में होता है डी ब्लॉक। देखिए, यह एस पी और डी यह जो हैं ब्लॉक हैं, क्या हैं? ब्लॉक है, ठीक है। तो एस पी डी जो ब्लॉक है ना, तो एस कक्षक, इसको कक्षक कहा जाता है, ठीक है। तो एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ब्लॉक में नहीं। एस एक कक्षक भी होता है, ठीक है। तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और पी में कितने हो सकते हैं? 6, और डी में 10। और एफ जो होता है इसमें कितने हो सकते हैं? 14, ठीक है। तो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको बनाने पर सोचेंगे और यह देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले यह बात याद रखना पड़ेगा कि एक लड़की थी और वो बहुत टेंशन में रहा करती थी। फिर पूछा गया कि आखिर क्या बात है। तो देखिए, वह जो थी ना, रब से, गॉड से फरियाद किया करती थी। किस बात के लिए जी? तो उसका जो था, उसके 3 सहेली थी। एक लड़की थी, एक क्या थी? लड़की, ठीक है। उसके सहेली कितने थे? 3। कितने सहेली? 3। हीना थी, नीना थी और करीना थी। हीना, नीना और करीना थी, ये 3 गो सहेली थी। किनकी? एक लड़की की कितनी सहेली थी? तो 3। हीना थी, नीना थी और करीना थी। अब सोचने की बात यह है कि ये फिर सहेली आएगा कहला के यहाँ पर, ये सहेली मतलब इसके साथ क्यों आएगी? देखिए, तो जो लड़की थी ना, उसका शादी लग गया था, ठीक है। अब शादी लग गया था तो आप लोग समझबे करते हैं कि आजकल शादी ब्याह के मौके पर जो डिमांड होते हैं दहेज वगैरह के, तो ये भी एक कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक बात तो है ही। तो उसी को लेकर के वह गंभीर रहा करती थी। देखिए, यहाँ पर जो है एस ब्लॉक के लिए, किस ब्लॉक के लिए यह जो ट्रिक है, यह किस ब्लॉक के लिए है? यह है एस ब्लॉक के लिए। मतलब 2 बात को याद रखना है। कितने बात को याद रखना है? 2 बात को, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है। तो वह लड़की थी जिसका नाम था हलीना। क्या नाम था? हलीना नाम था। क्या था? हलीना, ठीक है। अब देखिए, यह जो हलीना थी ना, समझे, यह हलीना जो थी, यह फरियाद किया करती थी। किससे? गॉड से। किससे? गॉड से। तो देखिए, 1 नंबर में याद रखना है एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए, ठीक है। एस ब्लॉक के लिए क्या याद रखना है? 2 ठो बात याद रखना है। कितने बात? 2 ठो, ठीक है। पहला यह कि हलीना को रब से फरियाद। पहला क्या? तो हलीना को रब से फरियाद। जबकि दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? आखिर क्यों फरियाद करती थी? तो शादी में जो डिमांड थे ना, उसी के लिए फरियाद किया करती थी। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हलीना को रब से फरियाद, और दूसरा बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी। तो पिताजी जो थे, अब कोई भी है तो अपने बेटी की शादी करेगा तो कहीं ना कहीं राजी तो हो ही जाएगा, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उसकी पूर्ति कैसे करे, यह सोचकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराश ज़रूर हो जाता है। तो वही था, पहला बात क्या था कि हलीना के रब से फरियाद। हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद, ठीक है। पहला बात यह था। और दूसरा हमने क्या बताया कि
बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। हलीना के रब से फरियाद। ठीक है। और दूसरा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो यह जो है एस ब्लॉक के लिए हम लोगों ने देखा। ठीक है। अब देखिए, अब एक बार की बात है कि इसको हम बनाएंगे, पूरे डायग्राम में बनाएंगे। ठीक है। पूरे डायग्राम में जो होगा ना, ये पूरा सबसे पहले हम लोग देख लें कि इसमें जो होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त कितने होते हैं, आवर्त कितने होते हैं। इसको इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। और ग्रुप जो है ना, ग्रुप कितने होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं, ग्रुप 18 होते हैं। ग्रुप कितने हो जाते हैं, 18। ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में MP मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो इसमें 7 क्या हो जाएंगे, आवर्त हो जाएंगे। आवर्त कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है। आवर्त कितने, 7। और वर्ग जो होंगे, वर्ग कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, जिसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रुप। और आवर्त को पीरियड बोलते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त कितने होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त कितने होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, 7 होते हैं। और ग्रुप जो होते हैं कितने हो जाते हैं, 18 होते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि एक लड़की थी जो कि उदास रहा करती थी ईश्वर से, यानी मतलब कि गॉड से फरियाद किया करती थी। तो वही है जिसका नाम था हलीना। हलीना को रब से फरियाद। हलीना को किससे फरियाद, हलीना को रब से फरियाद। हलीना को रब से फरियाद, 1 नंबर। और 2 नंबर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे P ब्लॉक को। ठीक है। चलिए, P ब्लॉक को, किसको, P ब्लॉक को, किसको, P ब्लॉक के लिए। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग हैं कि अब थैला लेकर के जाएंगे, थैला, तो कोई सामान खरीदने के लिए। ठीक है। क्या लेकर के जाएंगे, थैला। थैला सब्जी वब्जी खरीदने के लिए ना थैला जाता है जी। थैला मतलब प्लास्टिक झोला, जो भी कह लीजिए। ठीक है कि नहीं। तो थैला लेकर के जाएंगे। ठीक है। अब कोई भी बात है, जैसे खरीदेंगे, आलू ले लेंगे, बैगन वैगन, ये सब कुछ ना कुछ तो ले ही लेंगे। तो इसको रखेंगे किसको, थैला में। ठीक है। P ब्लॉक के लिए, किसके लिए, P ब्लॉक के लिए। इसके लिए 6 ठो बात याद रखना है। ठीक है। इसके लिए कितने बात याद रखना है, कितने ट्रिक, 6। कितने, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बताइए, सबसे पहले सब्जी खरीदाएगा तब ना खाना पीना खाया जाएगा, और जब खाना पीना खाया जाएगा तब उसके बाद कहीं ना कहीं बातचीत होगा। ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि देखिए, पहले जो था ना, जैसे पहले था, तो पहले था कि देखिए, जब कोई चीज़ खरीदा जाता था, ठीक है, पहले, आज भले ही थोड़ा बहुत चोरी बाजारी मतलब हल्का कम हो गया है कहीं ना कहीं, आज फिर भी थोड़ा बहुत तो है ही। तो पहले चोरी वगैरह ज़्यादा हो जाता था। ठीक है। आज भले लोग उसको कोई चीज़ जाते हैं दुकान से ख़रीद लेते हैं, लेकिन पहले लोग जाते थे, चीज़ दाम पूछते थे, नहीं पैसा होता था तो जा करके उसको टिप लेते थे। क्या कर लेते थे, टिप लेते थे। ये बात याद रखिएगा, टिप लेते थे, यह बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है। टिप लेते थे। ठीक है। तो ख़रीदे ये भी कह सकते हैं, अच्छा टिपे ये भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब सब्जी जो है, ठीक है, कौन सी सब्जी है, तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ट्रिक नंबर 1। ठीक है। कौन सी, फिर से, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है। अब उसके बाद 2 नंबर देखिए कि अब काहे लग बनेगा जी, बैगन आलू का सब्जी काहे लग बनेगा, खाना पीना काहे लग बनेगा, खाने के लिए ना, तो अब खा लिया गया। अब देखिए, खाने के बाद कहे सीताजी सुने प्रभु। खाने पीने के बाद है ना बातचीत होगा।
तो कहे सीताजी सुने प्रभु, कहे सीताजी सुने प्रभु, ठीक है। अब देखिए कौन बात है जी, तो अब देखिए नेपाल का नाम सुने हैं, नेपाल का। अब देखिए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। हम डायग्राम बार बार कह रहे हैं कि हम डायग्राम बनाएंगे जिसको पूरे हर एक एलिमेंट को हम सजाएंगे, आपको मतलब कहीं से किसी प्रकार की कोई कहने की अवसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए एक नंबर क्या है पी ब्लॉक के लिए, एक नंबर क्या है, चलिए तो हम लोग देख लिए थे क्या, चलिए हम लोग क्या देख लिए थे एक नंबर में कि बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। 2 में क्या कि कहे सीताजी सुने प्रभु, और 3 में नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, 3 में। अब देखिए तो जैसे पहले होता था ना कि जैसे कि मान लीजिए कोई सामान बिका गया, ठीक है, तो एक तरह से पुराने ज़माने के लोग कहते थे टिपा गया, ठीक है, फलाना टिपा गया, फलाना बिका गया। जैसे कोई बच्चा को कोई मतलब कोई टिप के ले जाता था तो बहुत बार ऐसा कहा जाता था कि फलाना टिपा गया, टिपा गया मतलब एक तरह से बेचा गया, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया, ठीक है। जैसे देखिए अगर कोई महिला है आज चली गई किसी दुकान पर, ठीक है, कोई महिला है आज चली गई किसी दुकान पर, तो जाकर के पूछ रही है दुकानदार से कि बताइए फलाना औंठी कितना का है, तो कहा 2000 रुपये, तो कह रहे 2000 रुपया तो नहीं होता हुआ, तो वो क्या करेगी फटाक से कहेगी वो पीला वाला दीजिए, पीछे वाला पीला वाला दीजिए, तो उधर पीछे ताकेगा तो इधर से टिप लेगी, ठीक है, मतलब टिप ली। अब यहाँ पर गाँव में देखेगा लोग तो पूछेगा कि कितना का दुकानदार तुमसे बेचा है, तो कहेगी कि 2000, बताइए गांव में आकर कह रही है 2000 में दुकानदार बेचा, लेकिन वहाँ पर टिपी, तो एक तरह से बेचना कहिए तो चाहे टिपना कहिए तो बेचना एक नया भाषा हो गया और उसी को पुराना भाषा में कहते थे क्या, टिपना। तो जैसे ये नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, एक तरह से टिपा गए, ओल्ड स्टाइल से टिपो। 4 नंबर में क्या, ओल्ड स्टाइल से टिपो, क्या 4 नंबर में ओल्ड स्टाइल से टिपो। और उसके बाद 5 नंबर में अब बताइए, अब आंटी जी हैं, कुछ सहेली सब मतलब कुछ जो उसको चाची कहने वाली है, आंटी कहने वाली है, सब उनके साथ चली गई मेला में। अब बताइए अब आकर के घरवा पर कह रही है आंटी जी फिर कल चलना है मेला, याद है ना कल टिपे हैं, फिर चला जाएगा, यानी फिर जब मेला चला जाएगा मतलब फिर बाहर आएगा। तो वही सब लड़कियां सब करे कि आंटी जी फिर कल बाहर आएगा, याद है ना कि कल गए थे मेला तो टिपे थे, तो फिर कल चलिए, तो फिर कल क्या टिपा जाएगा तो बाहर नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर ओल्ड स्टाइल से टिपा गया तो बाहर आएगा, तो वही कह रही है सब। 1 मिनट, 1 नंबर में हमने क्या बताया, 1 नंबर में क्या कि बैगन आलू गाजर इन थैला। 2 में कहे सीताजी सुने प्रभु। 3 में क्या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। 4 में क्या ओल्ड स्टाइल से टिपो। 4 में क्या ओल्ड स्टाइल से टिपो। 5 में जब टिपा गया तो फिर कल चला जाएगा मेला, यानी टिपने के बाद फिर कल, यानी फिर कल बाहर आएगा आंटी। 5 में क्या फिर कल बाहर आएगा आंटी। अब देखिए आंटी जी खिसिया जाती है, कहती है भागो सब, हम नहीं जाएंगे मेला, रोज़ रोज़ तुम लोग टिपने के ही बात कह दे रहे हो। तो हीना कहती है नाम धो करके, ये आंटी जी कहती है नाम धो कर, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना जी भागो जी भागो, रन मतलब दौड़ना भागना, ठीक है, तो रन भागो, भगा दी। अब देखिए तो भगा दी तो ये ऐसा ही नहीं जा रही है, ये सब चिढ़ाते हुए जा रही है, बताएंगे जब डायग्राम बनाएंगे उसमें, ठीक है। तो याद रखिए 1 नंबर में क्या याद रखना है, चलिए 1 नंबर में फटाफट आइए 1 नंबर में लिखिए कमेंट में, 1 नंबर में क्या बताइए। सबसे पहले पी ब्लॉक का 1 नंबर में क्या याद रखना है, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। 2 में बताइए कहे सीताजी सुने
प्रभु, कहे सीता जी सुने प्रभु। 3 में बताइए, 3 में नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभी के, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभी के। उसके बाद 4 में बोलिए, 4 में ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो। 5 में बताइए, 5 में फिर कल बाहर आएगा आंटी। उसके बाद आंटी जी सब किसी को भगा देती है, किनको किनको, हीना, नीना और करीना जी भागो। बस यही है, पी ब्लॉक का ये है, ठीक है। तो आइए एक बार लास्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए, एस ब्लॉक के लिए सबसे पहले 2 बात कौन कौन, तो एस ब्लॉक के लिए सबसे पहले 2 बात कौन कौन है जी। चलिए, एस ब्लॉक के लिए सबसे पहले 2 बात कौन कौन है, 2 ठो ट्रिक कौन कौन सा है। चलिए, 2 ये फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में क्या है कि हलीना को रब से फरियाद, हलीना को रब से फरियाद। सेकंड में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एस ब्लॉक के 2 ठो है, एस ब्लॉक के 2, पहला हलीना को रब से फरियाद और दूसरा क्या हो जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। आइए पी ब्लॉक के पहला बोलिए, पी ब्लॉक का पहला बोलिए, बैगन आलू गाजर इन थैला। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कहे सीताजी सुने प्रभु। तीसरा नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभी के। चौथा ओल्ड स्टाइल से टिपो, टिपने के बाद बाहर आएगा। 5वां फिर कल बाहर आएगा आंटी। और 6ठा तब आंटी जी सब किसी को भगा देती है, हीना, नीना और करीना जी भागो, ठीक है। तो यह था, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले कि आवर्त क्या होते हैं, ठीक है, आवर्त क्या होते हैं पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद में समझेंगे कि ये वर्ग क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, आवर्त क्या है कि अगर जो भी लाइन है अगर आपके पास हम एग्जांपल के लिए दें तो जैसे कि देखिए, ये देखिए ये जैसे कि ये क्या है, ये किस अक्ष में है, पट है ना, यह पट है और यह अब खड़ा हो गया, ठीक है, यह पट है ना, तो यह हो गया आवर्त। अगर ऐसे मतलब इस अक्ष में जो खींचेंगे वो उसको क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। लेकिन ये क्या है, ये वर्ग है, क्या है, वर्ग। तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो खड़ा रहेगा उसको वर्ग बोलेंगे और जो पट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवर्त। बताइए तो देख करके कि ये क्या है, ये आवर्त है कि वर्ग है, ये आवर्त खींचे हैं कि वर्ग। चलिए कमेंट में लिखिए। चलिए, ये क्या है, आवर्त है कि वर्ग है, ये बोलिए, ये बोलिए, ये सब क्या खींच रहे हैं, वर्ग है कि आवर्त है, वर्ग है कि आवर्त है, क्या है ये, वर्ग है कि आवर्त है, ये है वर्ग। क्योंकि खड़ा है तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। वहीं अगर पाड़ा रहेगा यानी पट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, आवर्त बोल देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कि यह क्या खींच दिए, तो देखिए अभी इसको हम बना रहे हैं, ठीक है, इसको हम अभी बना रहे हैं। चलिए देखिए, इसको हम सीधा कर देते हैं, इसको सबसे पहले हम सीधा कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको सीधा कर देते हैं, इसको सीधा कर देते हैं।
ऐसे आप साथ साथ खींचते भी चलिए। अगर आपके पास कॉपी वगैरह हो तो स्केल से और पेंसिल से आप खींचते चलिए, ठीक है, साथ साथ खींचते बनाते चलिए यहाँ पर। तो ठीक है, चलिए यह हो गया। तो इसमें आवर्त कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। कितने आवर्त होना चाहिए? 7। देखिए ये देखिए, चलिए अब इतना के बाद हम लोग देखेंगे कि यह जो है, ठीक है, कितने आवर्त हो गए? आवर्त 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हो गए। इसमें कितने आदमी को सुला सकते हैं? 7 आदमी को, ठीक है। लाइन देख कर ये मत कहिए, ये देखिए, ये लाइन देख कर के नहीं कहना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। लाइन तो 8 है, ठीक है, लेकिन आवर्त कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। कितने? 7। एक बार और देख लीजिए यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक 7, ठीक है। बताइए, रुकिए पहले मिटा देते हैं, टिकुली को मिटा देते हैं। देखिए अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम वर्ग कितने बना देते हैं? 18। वर्ग कितने? 18। ये सीधा खींचते चलिए, वर्ग कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। वर्ग कितने? 18। पेन से मत बनाइएगा, पेंसिल से। वर्ग कितने हो जाएंगे? 18। आवर्त कितने? 7। वर्ग कितने? 18। ये देखिए कितने हो जाएंगे? वर्ग कितने? 18। गिन के बताइए तो कितने लाइन अभी तक खींच दिए? गिनिए तो कि लाइन अभी तक कितने खींचा गया है? 18 खींच दिया गया लाइन। देखिए तो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक कम हो गया ना? क्या हो जाएगा? 18। आया कि नहीं आया? आ गया। ये देखिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कि आवर्त कितने हैं? 7 है, जबकि क्या आवर्त कितने हैं? 7 है। आवर्त कितने हैं? 7। वर्ग कितने हैं? 18। पीरियड कितना है? 7। ग्रुप कितने हैं? 18। गिन लीजिए एक बार और। आवर्त 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हो गए, ठीक है। अब देखिए वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। अब इतना के बाद हम लोग ध्यान देंगे कि देखिए
सबसे पहले हम क्या बताए थे कि हलीना को रब से फरियाद। देखिए 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 बारीकी से देखिए, हलीना को किसी से फरियाद, हलीना को रब से फरियाद। देखिए हलीना के रब से फरियाद। ठीक हो गया, काहे लाख फरियाद जी। अब देखिए, देख रहे हैं बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ई बात था, यही ला वो फरियाद कर रही थी। देखिए देखिए, ई कोना से चले तो इधर भी एक गांव में खेल होता है ना, कोना कोना कौन कोना, तो कोने कोने चलो जी। तो इधर पहिलका में कोना पकड़े, दूसरका में छोड़ दिए, तो इधर भी पहले कोना पकड़ेंगे और क्या छोड़ देंगे, उसके एक इधर। तो लेकिन पी ब्लॉक जो होता है ना, यह ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक होता है। तो अब बताइए, है 18 है कि नहीं, है कि नहीं 18? ये 18 है, ये 18 है ना, 18 है, नहीं आ रहा है? चलिए, यह 18 है और उसके इधर 17, 16, 15, 14, 13। तो 13 से लेकर के 18 तक। तो बताइए 13 के लिए हम क्या बताए थे, बताइए बताइए 13 के लिए क्या बताए थे? इसके लिए हम बताए थे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बताए थे, याद है ना, कि बैगन आलू गाजर इन थैला। उसके बाद में कहे सीता जी सुने प्रभु। उसके बाद बताइए 15 में नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। उसके बाद 16 में क्या, ओल्ड स्टाइल से टिपो। उसके बाद 17 में फिर कल बाहर आएगा आंटी। और 18 में क्या, तो 18 में आपको याद होना चाहिए, हीना नीना और करीना जेई मतलब जी भागो। तो चलिए सबसे पहले इधर कोना का हम भरे हैं, तो इधर पहले कोना हम भर ले। तो कौन है जी, 18 ना है। 18 के लिए क्या बताए हैं, याद होना चाहिए, हीना, हीना नीना और करीना जी भागो, रन रन। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अभी जाके यहीं भाग जाएगी सब, वो चोराई है तो नहीं कहेंगी। तो सब किसी मतलब उसको डर है, आंटी जी को डर है कि कहीं किसी से नहीं ना कह देगी। अभी तो भाग रहा है लोग, तो चिढ़ाते हुए भाग रहा है लोग, कह रहा है लोग यू 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 यू। क्या कह रहा है लोग, यू 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 यू, यहीं चिढ़ाते हुए भागते जा रहा है लोग। ठीक है, अब ये बात अगर सोमवार को ही अगर ये घटना हुआ होगा, तो 8 दिन 7 दिन के बाद फिर एगो सोमवार आता है। तो 8 दिन जैसे 8वां दिन सोमवार आएगा ना, तो फिर आंटी जी को याद आ जाएगा, अच्छा आज एक दिन हम टिपे थे। बताइए 8 दिन तक याद रहेगा ना। तो याद कीजिए यहाँ पर यू यू। ठीक है, ये यहाँ पर दो, कितना भरना है, 2 4 6 और 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भगा दी, इन सबको भगा दी। ठीक है, कह रही है कि रोज़ रोज़ तुम लोग खाली मेला जाओगे, टिप्पणी की बात करोगे तो भगा देती है, आंटी जी भगा देती है, तो लोग भाग जाता है। कौन कौन भाग जाता है, हीना नीना और करीना भाग रहा है लोग। यानी बोली कि हीना नीना और करीना जी भागो, रन थे, तो भाग रहा है लोग, चिढ़ाते हुए भाग रहा है लोग, यू यू भाग गया लोग इधर चिढ़ाते हुए। ठीक है, मतलब एक तरह से मजाक बनाते हुए भाग जा रहा है लोग। अब देखिए यहाँ पर तो 13 कौन था जी, 13 यही ना था। ठीक है, तो सबसे 13 के लिए हम क्या बताए थे, 13 के लिए क्या क्या, बैगन आलू गाजर इन थैला। ऊपर से भरिए तो 13 का यहाँ पर, इसको मिटा दीजिए, इसका अब कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हाई हो जाएगा 17 16 बोलिए 15
17, 16, 15, 14, 13 है हुआ ना 13, तो इसमें लिख देते हैं बैगन। बताइए लिखना सही बात है। इधर ई कोना में है तो उधर भी ई कोना में भर दिए कि नहीं। अब उसके बाद बताइए एगो नीचे ना आना है, तो अब इसको यहाँ पर नहीं लिख करके इसको नीचे लिखेंगे। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, उसके बाद बताइए उसके बाद क्या। तो उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि कहे सीता जी सुने प्रभु। ठीक है, उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब क्या हुए, बिके। ठीक है, उसके बाद ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, उसके बाद बताइए उसके बाद क्या है। फिर कल बाहर आएगा आंटी। ठीक है, और उसके बाद तो आंटी जी खिसी आ जाती है, कहती है हीना, नीना और करीना जी रन भागो। ठीक है, एक बार और इस ब्लॉग के लिए सबसे पहले हलीना के रब से फरियाद। ठीक है, उसके बाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। चलिए उसके बाद पी ब्लॉक में बैगन, आलू, गाजर इन थैला। कहे सीता जी सुने प्रभु। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आएगा आंटी। तो आंटी जी खिसी आ जाती है, भगा देती है, कहती है हीना, नीना और करीना जी भागो रन। तो देखो भाग रहा है लोग, चिढ़ाते हुए भाग रहा है लोग, मजाक उड़ाते हुए भाग रहा है लोग। यू 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 यू। ठीक है, यू 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 और फिर यहाँ पर यू 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 यू। ठीक है, अब देखिए अब आंटी जी को डर हो गया कि जा कर के आस पड़ोस में नहीं ना कह देगा लोग। अब वो कह रही है, चिल्ला रही है वहीं से देख करके, ओ क्या बोल रही है, ओ तुम हो, मतलब तुम लोग हो। भाग रही है लोग तो उनको बोल रही है ओ तुम हो, पकड़ो। पकड़ो तो बहुत यूनिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक के लिए। अब देखिए अब ये बात यह था कि जैसे ही ये लोग भाग रहा है लोग, तो इन लोग के पास शक्ति आ गया था। ठीक है, ठीक है, शक्ति मतलब ये लोग चाह रहा था कि जल्दी जल्दी भागे, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, शक्ति। तो एगो कविता पढ़ते जा रहा है लोग, शक्ति निकुंजन, शक्ति व कर्मन फेंको निकुंजन, शक्ति व कर्मन फेंको निकुंजन। कौन सा कविता है कि शक्ति व कर्मन फेंको निकुंजन, शक्ति व कर्मन फेंको निकुंजन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखें कि एस ब्लॉक, उसके बाद में पी ब्लॉक। ठीक है, अब देखेंगे डी ब्लॉक। ठीक है, और उसके बाद में तो एस हो गया, पी हो गया, अब देखेंगे डी। तो डी के लिए भी 4 बात हैं। डी के लिए भी कितने बात हैं, 4। कितने बात हैं, 4। एक में शक्ति व कर्मन फेंको निकुंजन हो गया। यामाहा शक्ति, अब शक्ति किस में होता है जी, पहले एगो गाड़ी चलता था जिसका नाम क्या था, तो 1 नंबर में क्या हो गया कि शक्ति व कर्मन फेंको निकुंजन। बताइए शक्ति किस में होता है, तो एगो गाड़ी होता था यामाहा, उसमें बहुत भटभटाता था, जिसको मौत के कुआं में चलाया जाता है। उसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है और ये बहुत तेज़ भागता है, तो उसको यामाहा को मौत के कुआं में चलाया जाता है, नचाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब शक्ति उसी में ना समझा जाएगा ज़्यादा। तो देखिए 2 में, एक में हो गया कि शक्ति व कर्मन फेंको निकुंजन, और दूसरा में क्या होगा, दूसरा में क्या हो गया बताइए, दूसरा में यामाहा। अब यामाहा जब चलेगा तो
बताइए, ज़रा हट के, और कोई कितना ही नवाब होगा तो थोड़ा सा तो ज़रा हट ही के चलेगा, है कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं। तो एक नवाब साहब थे, तो यामाहा से कोई जा रहा था, तो कहा कि यामाहा है, ठीक है, जो चला रहा है वो कह रहा है देख लीजिए मोटरसाइकिल यामाहा है, ज़रा हट के, समझे नवाब मैन। तो नवाब मैन को बोल दिया कि यामाहा ज़रा हट के, ठीक है, यामाहा ज़रा हट के, नवाब मैन ताको। तो जैसे नवाब मैन ताके, इस सही में तो यामाहा है रे, तो बोले रुक 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 रुक, का बोले रुक रुक, तो बोला रह, कौन सी बोल दिया रह, गांव में भोजपुरी चलता है कि रह, जैसे कि मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, तो ब्याह शादी में झमकाने के लिए बहुत सारा श्रृंगार पटर करती है, तो दूसरे किसी महिला को बोलेगी कि थोड़ा हमारे चोटियाँ बांध दो, तो कहेगी कि रह, मतलब ना माने हम, ठीक है, वो बोल देगी कि नहीं, तो वहीं बोला कि रुक रुक, तो बोला रह, मतलब नहीं रुकेगा। अब देखिए, तो बोला रह, तो बोला रुक, जैसे ही बोला ना नवाब मैन कि रुक, तो बोला रह, तो बोला मोटरसाइकिल वाला जो यामाहा चला रहा था, बोला कि पैदल आगे सीढ़ी, पैदल आगे सीढ़ी, तो हो गया 2 नंबर। 1 नंबर में शक्ति व कर्मन फेंको निकुंजन, शक्ति व कर्मन फेंको निकुंजन। 2 में यामाहा जरा हट, जरा नवाब मैन ताको, रुक रहा, पैदल आगे सीढ़ी, पैदल आगे सीढ़ी। तो ये कहा कि तो मोटरसाइकिल नहीं रोक रहा है जी, ये तो यामाहा नहीं रोक रहा है, तो निकाला पंसुइया एगो निकाला, ठीक है, तो पंसुइया को 2 गो जोड़ दीजिएगा तो एगो पन्ना हो जाएगा ना, तो एगो पन्ना को एक ताव बोलते हैं, तो एगो पंसुइया निकाला, मतलब आधा पन्ना को आधा ताव बोलते हैं, ठीक है। तो बोला कि ल हाफ ताव, कौन सी बोला, ल हाफ ताव, ल हाफ ताव। तो मोटरसाइकिल वाला खिसी आ गया कि पैसा दिखा रहा है, तो बोला ओ, पहले बोला कौन सी कि ल हाफ ताव, 3 नंबर क्या, ल हाफ ताव। तो वो देखा मोटरसाइकिल वाला तो गुस्सा आ गया, बोला रे ओह अरे पीटी। तो नवाब मैन बोले, नवाब ना है, तो बोले ओ हो, का बोले ओ हो, का बोले ओ हो। तो आप देखिए यहाँ पर 3 में कि ल हाफ ताव, रे ओह अरे पीटी, ओ हो, यही हो गया 3। 4 बात देखिए, तो ये सोचा कि तो पैसा वो नहीं लिया मोटरसाइकिल वाला, तो सोचा कि चलते हैं एगो रफ पाना खरीद के लेटर लिख देते हैं, ठीक है, कि हमारे साथ का आज हो रहा है, ये सब लिख देते हैं। तो गया, बोला किसके, 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर में, अब 4 नंबर में कौन सी, तो बोला कि एक रफ देवे सागर, कौन सी बोले नवाब मैन, कौन सी बोले, एक रफ देवे सागर, एक रफ देवे सागर, एक रफ देवे सागर। 4 नंबर के लिए एक रफ देवे सागर। देख लीजिए 1 नंबर के लिए क्या है, डी ब्लॉक के ट्रिक नंबर 1 को हम लोग कैसे याद करेंगे, शक्ति व कर्मन फेंको निकुंजन। 2 नंबर के लिए यामाहा जरा नवाब मैन ताको, रुक रह, पैदल आगे सीढ़ी, पैदल आगे सीढ़ी। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर के लिए देखिए, 3 नंबर के लिए ल हाफ ताव, रे ओ अरे पीटी, ओ हो। फिर 4 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए एक रफ देवे सागर, एक रफ देवे सागर, भाई हईस मित्र दोस्त, भाई हईस मित्र दोस्त। तो चलिए ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कितने हैं, 4 है ना, ठीक है 4 है। तो नीचे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ जाएंगे ऊपर। तो बताइए सबसे पहले हम कौन सी बताए थे डी ब्लॉक के लिए, तो डी ब्लॉक के लिए क्या था, शक्ति, क्या था, शक्ति, क्या था, शक्ति व कर्मन फेंको निकुंजन। 1 नंबर क्या था, शक्ति व कर्मन फेंको निकुंजन। तो देखिए शक्ति व कर मन फेंको निकुंजन,
निकुंजन, फेको निकुंजन, शक्ति व कर्मन फेको निकुंजन। 2 नंबर यामाहा जरा नवाब मैन ताको पैदल, तो जब ताके तो बोले रुक 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 रह पैदल आगे सीढ़ी। ठीक है, चलिए 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्या बताए थे? ल हाफ ताओ, तो खिसी आ गया, बोला रे ओहो अरे पीटी, तो बोला आओ हो। ठीक है, चलिए लास्ट क्या है? तो जब वो नहीं लिया पैसा तो ये सोचा कि चलते हैं एगो रफ खरीद के एगो लेटर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर वाह देखिए, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लिख देते हैं फ्रेश शक्ति। ठीक है, हो गया। चलिए, तो उसके बाद में क्या था? शक्ति व कर्मन फेको निकुंजन हो गया। अब चलिए 4 नंबर हम आपको बताए थे, 4 नंबर याद होना चाहिए क्या? जब वो पैसा दिया तो मोटरसाइकिल वाला नहीं लिया, यामाहा मोटरसाइकिल वाला नहीं लिया, तो चलते हैं एगो रफ, बोले नवाब साहब की एगो रफ खरीद के आज लेटर लिख देते हैं कि आज हमारे साथ है हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि एक रफ देबे सागर, एक रफ देबे सागर, एक रफ देबे सागर, भाई हईस मित्र दोस्त। तो यह था पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं। हाइड्रोजन 1 पर होता है तो 1, और ये उसके बाद 2। इधर से चलेंगे, इस लाइन में पहले इधर से चलेंगे, समझेगा कि नहीं? तो देखिए 1 यहाँ पर मिलेगा, 2 और फिर इधर आएंगे 3 4, यह हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, 41 42 43 44 45 46 47। कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी मेरी कस्तिल तो साहिल भी रोएगा। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। चलिए, तो यहाँ पर 48 50 51 52 53 54 55 56 57। हाँ, अब यहाँ पर देखिए 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71। 57 से लेकर के 71 तक इसमें होते हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 57 से लेकर के 71 तक। उसके बाद में 72
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। फिर इसके नीचे ये आ गया 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 103 तक इसी में। ठीक है, चलिए उसके बाद 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और 118। तो यह है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पर हम लोग तो पूरे यहाँ सब इसकी जो खाली है उसको मिटा दीजिए। ठीक है, इसीलिए हम आपको बोले हैं कि पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो खाली है उसको मिटा देते हैं, जो खाली है उसको मिटा देते हैं, जो खाली है उसे मिटा देते हैं। चलिए, जो खाली है उसको मिटा देते हैं। यह जो है आधुनिक आवर्त सारणी है। क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी। अब यहाँ पर हम लोग को देखना होगा कि यह जो है आधुनिक आवर्त सारणी